ऐसे श्री सन्यासी बाबा, इनकी बाणी लग गई, ऐसी लीला होगी। उसके बाद खूब फिर महिमा बागेश्वर धाम की भाई, खूब। फिर तो धीरे धीरे मेला लगने लगा और धीरे धीरे अब आप ही जुड़ गए। मेला क्या, तो आज जब बाहर हम बैठे थे, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था बाहर, पूरे उड़ीसा के लोग बैठे थे, दिन दिन भर से थैला लिए हुए, बेचारों को अंदर प्रवेश तक नहीं मिल रहा। उनकी श्रद्धा देख करके हमें तो खूब रोना आता है कि बताओ तो कितनी श्रद्धा है। हम तो इस पात्रता के लायक नहीं हैं, पर कितनी करुणा गुरु की है, कितनी कृपा श्री सन्यासी बाबा की है। हमारी पात्रता तो कुछ है ही नहीं है, हम तो अनपढ़ गंवार हैं। क्या पात्रता, कोई पात्रता नहीं, किसी भी प्रकार से सामर्थ्यता नहीं, तप बल कुछ है नहीं, भजन बल भी कुछ नहीं है। पर कितनी अहेतु की कृपा संतों की, गुरु की होती है कि गुरु अपने शिष्य को हर प्रकार से बचाता रहता है। कितने उपद्रव नहीं आए, कितनी झंझटें नहीं आई, देश में आई, विदेश में आई, फिजी में आई, ऑस्ट्रेलिया में आई, एयरपोर्ट पे पूरा बैग चेक भाव, हाँ न जाने क्या क्या भाई, बड़ी बड़ी जांचें बैठी भारत में। ऐसी ऐसी बिटियां आई। अब भगवान करे हम किसी के बारे में बुरा भला तो कहते नहीं, स्ट्रिंग ऑपरेशन करने वाली लड़कियां भेजी गई पैसा दे दे के, और हमने एक नहीं दो दो तीन तीन पकड़ी, और वो तीन तीन चार चार महीने तक धाम पर रुकी नहीं। और वो जो है इतनी चालबाज, और ऐसी लगे कि एकदम मीराबाई हो, हाँ भारी तिलक, गले में माला, और जैसे ही दिखवे सोई ऐसे हाथ जोड़ के रोने लगवे। हम तो जाने कि शुद्ध छछूंदर है, हम तो जाने शुद्ध छछूंदर। और खूब जो है, अच्छा चेले तो चेले ही होते हैं, वो 1-8 लाख रुपया चढ़ा देवे सो चेलन को दिमाग खराब हो जाए, और काऊ चेला है 1-8 मोबाइल लेवा दे सो और दिमाग खराब हो जाए। चेला तुरंत बदल जाए और तुरंत आवे, गुरु जी बहुत भक्त नहीं है। हमने फिर उन्हें भगाया, हम कहा तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ, ठटरी भराओ, नहीं तो हम मार खड़ाऊ लाल कर देंगे, हाँ और खिसको यहाँ से। फिर हमने एक दिन उन्हें बुलाया, हम कहा बहन जी बहुत दिन हो गए तुम्हें, आओ और बताओ तुम्हारे शिवम के क्या हाल है, कब से होटल में नहीं गई। तो वो जो कैमरा लेके रिकॉर्डिंग वाले आई थी, उनमें अपनी रिकॉर्डिंग हो गई उनकी। हनुमान जी ऐसे बचा लेते। बहुत उपद्रव है धाम पे, इतने उपद्रव, ये तो गांव वाले देखवे वाले हैं। ऐसे ऐसे झंझट, अरे और तो ठीक है गांव ही के झंझट, खूब गांव के झंझट, इतने विचित्र विचित्र। पर भैया गुरु की कृपा का हो, हमने तो प्रत्यक्ष अनुभव करो, शुरू से आज तक प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे कि सच्चा और अच्छा काऊ को गुरु मिल जावे, उसकी जीवन इतनी सुरक्षित हो सकत। हमने तो कभी सपने में सोचा ही नहीं था कि ऐसी भी कृपा हो सकत। जगन्नाथ जी जब हम 8-10 साल पहले आए थे, तब हम जो सोचे थे कि एक ठैया को यहाँ पे कोई पुजारी हमें पहचान जाए, कम से कम दर्शन ठीक से हो जाए। और इस बार और पिछली बार जब हम 2-3 बार दर्शन अभी बीच में कर गए, जब पिछली बार हम दर्शन करवे आए, जब अंदर गए और व्यवस्था देखी, पुजारियन को भाव देखो, तब खूब हमें रोबो आओ कि बताओ तो 10 साल पहले भी हम आए थे, तब हमारी औकात कहाँ थी। और आज श्री ठाकुर जी की, श्री गुरुदेव की चरणों की कृपा प्रसाद तो देखो, गुरु कृपा हो गई तो आज सबको पूछ लो। ये प्रत्यक्ष गुरु कृपा का उदाहरण है, हम आपको बताना चाह रहे, प्रत्यक्ष गुरु कृपा का, और कुछ नहीं है हमारे पास। गुरु कृपा के अलावा हमारे पास कुछ नहीं। हम ये हनुमान जी साक्षी कह के कह रहे हैं, हमारे पास गुरु जी की कृपा के अलावा कुछ भी नहीं। आप कह दो हमारे पास और कछु होवे, कुछ नहीं, गुरु के अलावा हमारे पास कुछ नहीं। जो कछु है सोई सब सन्यासी बाबा हैं, उनकी कृपा। और आज भी वो फंसा रहे, बचा रहे, दुनिया वाले फंसा रहे और वो बचा रहे। कैसी उपद्रव, बड़ा बनना बहुत सरल है भैया, पर बड़ा बनाए रहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। किसके साथ बैठ रहे, किससे बात कर रहे, किससे कैसा बोल रहे, 1 मिनट में अफवाह उड़ जाती, एक पल में। हम अपने चेलों को बोलते रहते हैं, अब जो हमारा जीवन होगा बड़ो क्लिष्ट। हम तो कई बार गुरु जी से बहुत लड़ते हैं कि पहले ही वालो ठीक है तो पागलपन वालो। अब बड़े हैरान हो गए। हाँ, अगर हमारे द्वारा कोई भूल होगी तो 100 सालों तक कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा। पुनः सुनो, हाँ, अगर हमारे द्वारा कोई भूल होगी तो 100 सालों में, आने वाले वर्षों में कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा। हम अपने चेलों को बोलते हैं कि बेटा अरो, तुमसे अगर कोई भूल हो गई
तो कोई गुरु पद्धति पर भरोसा नहीं करेगा, गुरु परंपरा पर भरोसा नहीं करेगा। तो बड़ा विचित्र जीवन है ये, बड़ा विचित्र जीवन। पर ये गुरुदेव के चरणों का प्रत्यक्ष उदाहरण है, गुरुदेव की चरणों की छत्र छाया है, उनके चरणों का प्रताप है। हम तो ना समझ हैं, अनपढ़ हैं, हम तो कछु पढ़े लिखे भी नहीं है, कहाँ से कथा बोल रही, हमें खुद नहीं पता। अब जो हम पढ़े नहीं है वो कथा बोल रही, बाद में जब हम पढ़े तब देखे ही, अरे यार ये तो हमने जय 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 आओ बिराजो बिराजो बिराजो, तब बड़ा सोचते हैं। जय जगन्नाथ। हाँ प्रसाद पवाओ तो आप वही हो। हाँ हाँ बड़ी करुणा, बड़ी करुणा। जय अच्छा जगन्नाथ, हाँ बड़ी करुणा, बड़ी करुणा। आओ बिराजो, आओ बिराजो। तो श्री हम क्या बता रहे थे, गुरु कृपा। हाँ हाँ तो गुरुदेव की सामर्थ्यता इतनी प्रबल होती है। हम आप लोगों को बहुत विनम्र निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके, हमने तो अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव गुरु कृपा का किया है, आपसे भी प्रार्थना है। सच्चे सदगुरु जिनको प्राप्त हो जाएंगे, निश्चित रूप से उनके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। सच्चे सदगुरु जिनको प्राप्त हो जाएंगे, आहा, न पात्रता है, न ज्ञान है, न बुद्धि है, बल तो कुछ था ही नहीं, और परिवार तो ठीक ही था, और तब तो ठीक ही है, आज भी कछु कर नहीं पाई, सेवा पूजा नहीं कर पाई। कई बार तो हमारे ऐसे दिन निकल जाते, हम बड़ा रोते हैं। कई बार मंदिर दर्शन करने नहीं जा पाई बालाजी के, कारण सिर्फ 2 ही रहते कि हम जाएंगे तो कई लोगों को कष्ट होगा दर्शन करते समय, वो बेचारे हमें छोड़ के, वो बालाजी को छोड़ के हमारे पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, और दूसरा कष्ट ये होता है कि जितनी देर में वहां जाना है उतनी देर में बालाजी मानकर दूसरों का भला हो जाए। जो पीड़ा से ग्रसित आए हैं, काऊ की कोनो पीड़ा है, किसी की कोई पीड़ा है, लेकिन धन्य है श्री गुरुदेव की कृपा, धन्य है श्री गुरुदेव का प्रसाद। आज बड़े बड़े महापुरुषों का ठीक सीधा आशीर्वाद मिल पा रहा, दर्शन मिल पा रहा। बड़े बड़े महापुरुषों के मुखार बिंद से कैसे ही सही, जब उनके मुंह से हमारा नाम निकलता है तब हम अपने आप को इतने भाग्यशाली मानते हैं भैया कि क्या कह देवें। ऐसे सच्चे महापुरुष संत की कृपा आप पर हो जाए, भगवंत की कृपा होते देर नहीं लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु की कृपा से ही गोविंद की कृपा होगी, और गुरु की कृपा में एक ही गुरु अद्भुत है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव। भगवंत को विचार करना पड़ता है। महात्मा या गुरु कोई कह दे सच्चे हृदय से तो ठाकुर जी को कृपा करनी ही पड़ती